Hello students, welcome to BDSK e-learning platform. Today we will learn about the first chapter of our Flamingo textbook, The Last Lesson. Now before we start off the lesson, I'll give you a quick review about the chapter. The Last Lesson is by the author Alphonse Daudet. अल्फोंसे डॉडेट नाम के एक लेखक ने यह पाठ लिखा है. The author narrates events about the year 1870 when France was captured by Bismarck-led Prussian forces. लेखक उन घटनाओं के बारे में बता रहा है जो घटित हुई है 1870 में, जब फ्रांस को बंदी बना लिया गया था. फ्रांस पर कब्जा कर लिया गया था. किसके द्वारा? बिस्मार्क, चांसलर बिस्मार्क नाम का एक रूलर हुआ करता था. वह लीडर था प्रशियन फोर्सेस का. Furthermore, the Lorraine and Alsace districts went under Prussian rule. और इसके आगे लोरेन और अल्सेस नाम के दो राज्य थे. ये दोनों राज्य भी प्रशियन रूलर्स के पास आ गए. There was the discontinuation of teaching French in these two districts. इन दोनों ही राज्यों में फ्रेंच लैंग्वेज जो होती है उसे पढ़ाना बंद कर दिया गया था. There was an order for the French teachers to leave. आदेश हुआ था फ्रेंच के टीचर्स को फ्रांस के टीचर्स को छोड़ने का. Consequently, M. Hamel was not able to stay in his old school. और इसी वजह से M. Hamel नामक एक शिक्षक, एक टीचर, वे यहाँ नहीं रह पाते थे. उनको यहाँ रहने नहीं दिया गया था उनके पुराने स्कूल में. In spite of this, the last lesson from him was full of devotion and sincerity. ये सब चीज़ों को देखने के बाद भी, इनके बावजूद, द लास्ट लेसन जो उनका आखिरी पीरियड था वो उनके द्वारा पूरी ईमानदारी और समर्पण वाले भाव से शिक्षक ने समझाया था, बताया था. तो अब आपको समझ में आया कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है. क्योंकि ये उस समय की घटना है जब एक शिक्षक जो फ्रांस से था, फ्रेंच टीचर था, उसे छोड़कर जाने के लिए कहा गया. और जाने के पहले ये आखिरी लेसन उस टीचर ने उनको बताया था, पढ़ाया था. आगे देखते हैं. वन स्टूडेंट ऑफ एम हैमल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. हम हमारे जीवन में देखते हैं कई बच्चे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, वैरायटी के होते हैं. कुछ समझदार होते हैं, कुछ मस्तीखोर होते हैं, ठीक है. और सभी में अपनी अपनी एक कोई प्रतिभा छुपी होती है. उसी प्रकार एक स्टूडेंट था जो एम हैमल नामक टीचर का स्टूडेंट था. वह एम हैमल जी से बहुत डरता था. और देयर वॉज एन एंटिसिपेशन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट व्हेन ही केम टू स्कूल दैट डे. और उस दिन भी, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन भी उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि आज भी मुझे कोई ना कोई प्रकार की पनिशमेंट मेरे टीचर मुझे देंगे. हाउएवर ही लर्नड दैट दिस विल बी हिज लास्ट लेसन. लेकिन जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसे पता चला कि यह उसका आखिरी लेसन है. Soon he realized the importance of this subject. और बहुत जल्द ही उसे समझ में आ गया इस सब्जेक्ट का, इस विषय का महत्व. This story shows us how people feel when they don't learn their language. यह कहानी हमें बताती है, सिखाती है कि लोगों को कैसा अनुभव होता है, लोगों को कैसा लगता है जब उन्हें उनकी खुद की भाषा को सीखने पर पाबंदी हो जाए, उनकी खुद की भाषा को सीखने के लिए मनाही हो जाए. ठीक है, लेसन स्टार्ट करेंगे बच्चों. द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर अल्फोंसे डॉडेट, बॉर्न इन 1840 टिल 1897. 1840 में उनका जन्म हुआ था, 1897 में उनकी मृत्यु हो गई थी. ही वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट. वह फ्रांस के एक उपन्यासकार थे. एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. इसके साथ साथ वो छोटी लघु कहानियाँ भी लिखा करते थे. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. The last lesson तब की कहानी है जब उन दिनों फ्रांस और प्रशिया में जमकर लड़ाई हो रही थी. और ये लड़ाई 1870 से लेकर 1871 तक चली. This war took place between 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia. और इस लड़ाई में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा. किसके द्वारा? प्रशिया द्वारा. प्रशिया का लीडर था, प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. इसका अर्थ होता है प्रशिया का लीडर बिस्मार्क था.
प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। प्रशिया उस समय प्रशिया जो उस समय का देश था वह अभी का जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, इन नामों से हम उन्हें अब जानते हैं। पर उस समय जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया ये सब तीनों मिलाकर प्रशिया हुआ करता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेज एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। अब इस कहानी में दो राज्य ऐसे हैं, अल्सेज और लोरेन, जो फ्रांस के हाथों से छूटकर अब प्रशियन के हाथों में जा गई है। उनका कब्जा प्रशियन के पास हो गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हम इस कहानी को पढ़कर ये जानेंगे कि इसका असर क्या हुआ वहाँ के उस समय के विद्यालयों के जीवन पर, विद्यालय के जीवन पर क्या असर हुआ। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। इन एक्सप्रेशंस को आपको नोटिस करना है और पहचानने की कोशिश करना है कि इनका अर्थ क्या है, भाव क्या है। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। इन मुहावरों का, इन फ्रेजेस का हमें मीनिंग समझना है, मतलब समझना है। पहला तो है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है कि आप यदि किसी से डर रहे हो, बहुत घबराए हो, तो आपको हमेशा उसका भय रहता है। तो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब, ड्रेड मतलब भय, डर। इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन मतलब होता है कि मैं आप पे भरोसा करता हूँ और आप ही मेरी आखिरी होप हो, उम्मीद हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कभी कोई मैच होता है क्रिकेट का या फुटबॉल का, तो क्या सभी बैट्समैन सेंचुरी स्कोर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बैट्समैन स्कोर करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब सारे बैट्समैन आउट हो जा रहे हैं तो कुछ ही गिनती के कुछ बैट्समैन होते हैं जिन पर हम आखिरी उम्मीद रख सकते हैं। काउंटेड ऑन मतलब होता है कि द वन यू ट्रस्ट, थम्ड एट द एजेस, ठीक है, एजेस पर अंगूठे जैसा निशान होना। अ ग्रेट बसल, रिप्रोच आवर सेल्फ्स विथ। ये दोनों का बच्चों थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था उस सुबह। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। अब यहाँ पर आ गया है वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मतलब जो इस पाठ का पात्र है, कैरेक्टर है, वह बहुत डरा हुआ था और लेट भी हो गया था उस सुबह को। और वह बहुत डरे हुए भाव में था कि अब मुझे जाकर डांट पड़ेगी। स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटना, फटकारना, डांट पाना। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड, और ये डांट उसे इसलिए मिलेगी क्योंकि उसे लग रहा था, एम हैमल सर ने कहा था कि वे क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर। ग्रामर के ऊपर बेस्ड पार्टिसिपल्स है, पार्टिसिपल्स के ऊपर वे क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल जवाब करने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो कहता है पात्र कि मुझे शुरुआत का पहला अक्षर भी पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। कुछ पल के लिए, मोमेंट मतलब पल, आई थॉट मैंने सोचा, भागने का, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स और अपना दिन बिता दूँ मैं घर के बाहर। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। बहुत गर्मी थी और बहुत उजाला था, प्रकाश था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़ियाँ जो है चहचहा रही थी, अपने भाषा में गाना गा रही थी। कहाँ पर? एट द एज, एज मतलब होता है किनारे, ऑफ द वुड्स लकड़ियों के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए खेतों में भी। बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पिछवाड़े भी, पीछे भी। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहीं पर इसी समय पर प्रूशियन के जो सोल्जर्स थे वह ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मतलब होता है प्रैक्टिस। बगैर किसी लड़ाई के भी या कोई काम नहीं होता है उस समय भी सोल्जर्स क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस, अपनी ड्रिल चालू रखते हैं। उसी प्रकार से उस समय वहाँ पर भी प्रशियन सोल्जर्स जो है ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। और वो पात्र, वो कैरेक्टर कह रहा है कि बहुत ही आकर्षक था वहाँ का वातावरण, वहाँ का समय और वहाँ के लोग जो आसपास थे। किससे ज़्यादा आकर्षक था वो? पार्टिसिपल्स के रूल के, मतलब यदि
पार्टिसिपल्स के रूल्स और पार्टिसिपल्स की पढ़ाई की तुलना अगर हम करते हैं वहाँ के जो आसपास का वातावरण है उससे, तो उसे सबसे मनमोहक लग रहा था वहाँ पर रुकना, ठीक है, ना कि स्कूल जाकर पार्टिसिपल्स के रूल समझना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन वो कहता है मेरे पास उतनी ताकत थी कि मैं इसमें मनमोहक दृश्य से दूर जाने में सक्षम हूँ और मैं इसे छोड़कर जा सकता हूँ। रेजिस्ट मतलब होता है बचना, उससे नज़रअंदाज कर देना, उससे बच जाना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वह क्या करता है, जल्दी जल्दी से स्कूल चले जाता है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जैसे ही वह पास करता है वहाँ टाउन का हॉल, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पर एक भीड़ जमा हुई थी। क्राउड मतलब होता है भीड़, जन समूह। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और ये भीड़ कहाँ जमा हुई थी, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड होता है ऐसा बोर्ड जिसमें कोई भी नई जानकारी, नया अपडेट, नई सूचना हम लिखते हैं। आप सभी को बुलेटिन बोर्ड तो पता ही होगा। वही बुलेटिन बोर्ड के सामने ही एक भव्य विशाल समूह खड़ा था, क्राउड था। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों में, 2 वर्षों में जो भी हमें बुरी खबरें मिली थी, ये सब हमें उसी बुलेटिन बोर्ड द्वारा मिली थी। द लॉस्ट बैटल्स, अब इन खबरों में से क्या क्या खबर मिली थी हमें, द लॉस्ट बैटल्स, उन उन लड़ाइयों के बारे में पता चला था जो लड़ाइयाँ हम हार चुके थे, जो लड़ाई हम हार गए थे। द ड्राफ्ट, कोई भी नया ड्राफ्ट आया है गवर्नमेंट का, सरकार का, कोई नया नियम कानून आया है, वो हमें इस बुलेटिन बोर्ड से मिलता था, उसकी जानकारी यहाँ से मिलती थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनके भी जो निर्देश थे, जो ऑर्डर्स थे, वो भी हमें इसी बुलेटिन बोर्ड से मिलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया होगा, ठीक है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर तभी मैं और जल्दबाजी दिखाने लगा और तेज़ी से जाने लगा, जितना तेज़ी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटाइज। द ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार। वॉचर हु वॉज देयर, वॉचर का अभी चेक करके बताते हैं बेटे। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब उसका सहयोगी, उसका असिस्टेंट। रीडिंग द बुलेटिन, ठीक है। तो जो बुलेटिन में न्यूज़ आई थी, जो खबर थी, उसे पढ़ने के लिए वहाँ पर एक असिस्टेंट आया हुआ था जो बुलेटिन रीड करके बता रहा था। वह जैसे ही इस बच्चे को देखता है जल्दी में, जल्दबाजी में जाते हुए, वह इसे दूर से चिल्लाता है और बुलाता है, पुकारता है। वो कहता है, डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज़ी से मत जाओ, बब। बब मतलब छोटा बेबी, ठीक है, बच्चा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, वो कहता है कि इतने तेज़ी से मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत समय है अभी स्कूल जाने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वह पहुंच गया एम हैमल के छोटे से गार्डन में, बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब वो घाई घाई से, जल्दबाजी से आ रहा था, इस वजह से उसकी सांस फूल रही थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, जब भी, नॉर्मली, हमेशा की तरह जब स्कूल शुरू हो जाते थे, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ पर बहुत घाई गड़बड़ी हो जाती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वही वही शोर हमें बाहर सड़कों तक सुनाई देता था। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन को दोहराया जा रहा था एक साथ, यूनिसन। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और हमारे हाथ कहाँ रहते थे, हमारे कानों पर। टू अंडरस्टैंड बेटर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की लंबी बड़ी रूलर, लकड़ी, रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है, उस लकड़ी की आवाज़ टेबल के ऊपर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये तो आम दिनों की बात थी। आज का जो दिन था वो कुछ अलग था। आज पूरी खामोशी भरी थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मुझे ऐसा लग रहा था कि यही शोर शराबों के बीच
मैं धीरे धीरे यही शोर शराबों के बीच मैं धीरे धीरे अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा बगैर किसी के देखे। कोई मुझे देख नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन वह दिन भी संडे मॉर्निंग की तरह बहुत ही शांत भरा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब खिड़की से मैंने देखा मेरे सहपाठी, जो मेरे साथ पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, वह पहले से ही अपनी जगह पर बैठ गए थे। एंड मिस एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल जो उसके सर थे, वो क्या कर रहे थे? वह चल रहे थे आगे पीछे अपने लोहे की पट्टी को लेकर। लोहे की एक रूलर रखते थे वो अपने पास, अपने आर्म्स में, अपनी बाहों के बीच में उस पट्टी को पकड़े हुए वे आगे पीछे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे स्वयं दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था सब लोगों के सामने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। वो कहता है कि आप सभी कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्म महसूस कर रहा था और कितना डरा हुआ भी था। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमल ने मुझे देखा और उन्होंने बहुत नम्रता से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। अपने जगह पर जल्दी से जाओ लिटिल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उसका नाम था, तो अब हमें उस पात्र का, उस कैरेक्टर का नाम पता चल रहा है। उसका नाम था फ्रेंड्स। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। शिक्षक कहता है कि हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही बच्चों। जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं चैप्टर के, यहाँ से लेकर इस पेज तक जहाँ तक हमने पढ़वाया है, जो भी हार्ड मीनिंग्स है उसे अंडरलाइन करो, समझने की कोशिश करो। कोई भी डाउट्स, कोई क्वेश्चंस है, फील फ्री टू कमेंट इन द वीडियो बिलो। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसके माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दे दूँगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।